नमस्कार साथियों, स्वागत है मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिम्पसन 1/3 रूल। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फार्मूले पर। तो सबसे पहला टाइप है हमारा स्टेट एंड प्रूफ सिम्पसन 1/3 रूल, और दूसरा भी उसी तरह है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको इवेलुएट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ देगा और आपको कहेगा कि आप सिम्पसन 1/3 पहले प्रूफ करें और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अभी फ़िलहाल में तो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे नहीं हैं, आगे के नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इस पर मैं बताऊँगा। तो इसको प्रूफ करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहला कि जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला होता क्या है। फार्मूले याद रहने चाहिए, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, तभी हम इसको प्रूफ कर सकेंगे। और दूसरा, कुछ बातें जो जनरल होनी चाहिए याद फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में, तभी हम जाकर सिम्पसन 1/3 रूल को प्रूफ कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि भाई स्टेटमेंट इसका क्या है। कहता है कि इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर द आर्गूमेंट a इज इक्वल टू x0 कमा x0 प्लस एच कॉमा x0 प्लस 2h डॉट 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 x0 प्लस NH इज इक्वल टू b। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x0 है, और b की वैल्यू क्या है, x0 प्लस NH है, और h क्या है यहाँ पे, h डिफरेंसिंग इंटरवल है। डिफरेंसिंग इंटरवल के बारे में आप जानते होंगे, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बता चुका है। उसके बाद कहता है करस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर, इंट्रीज क्या होंगी, y0 y1 y2 डॉट 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 yn तक रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये कि अगर आर्गूमेंट x0 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज y0 होगी। अगर आर्गूमेंट x0 प्लस h है तो उसकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज क्या होगी, y1 होगी। उसी तरह x0 प्लस 2h के लिए y2 करस्पॉन्डिंग इंट्रीज हो जाएगी उसकी। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में x की जगह पे हम x0 रखेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, y0 हो जाएगा। x यहाँ पे x की जगह पे अगर हम x0 प्लस h रखें तो हमारा यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y1 की तरह बिहेव करने लगेगा। यही है इसमें। और आगे कह रहा है कि u इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x माइनस x0 अपॉन में h होना चाहिए। बहुत लोग इसको x0 पढ़ते हैं, आप भी x0 पढ़ें चाहे x0 पढ़ें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे देखते हैं कि आखिर होता क्या है सिम्पसन 1/3 फार्मूला। देखिए तब सिम्पसन 1/3 फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस NH तक एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/3 ब्रैकेट में, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट y0 प्लस yn ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस 4y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस डॉट 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 प्लस yn-1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 प्लस y4 प्लस y6 डॉट 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 yn-2। हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। यही है क्या सिम्पसन 1/3 फार्मूला, हमारा यही है। आगे हम बताएंगे इसको सबसे आसानी तरीके से हम कैसे याद कर सकते हैं, इस फार्मूले को हम आगे आपको बताएंगे। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो हमने शुरू में ही बात की थी कि हमें जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला याद होनी चाहिए। देखिए जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला यह हमारा यही है। क्या है जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x0 से लेकर x0 प्लस NH एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू h बड़े से ब्रैकेट में n y0 प्लस n² डेल y0। डेल क्या है, डेल हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। मैंने आपसे बात किया था कि फॉरवर्ड डिफरेंस हमें उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है फॉरवर्ड डिफरेंस। तो आप डेल देखते हैं तो तुरंत बताते कि भाई फॉरवर्ड डिफरेंस है। उसके बाद क्या है, प्लस n³ माइनस n² ब्रैकेट क्लोज डेल स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 y0 प्लस ब्रैकेट में n² अपॉन 4 माइनस n³ प्लस n² ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद डेल क्यूब
फैक्टोरियल 3y0 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैंने इस फार्मूले को याद करने का आसान ट्रिक बताया है, तो उससे आप इस फार्मूले को आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आगे कुछ नहीं कर रहा है। अगर इस फार्मूले को आपने याद कर रखा हो और लिख लिया तो आगे इस फार्मूले में कुछ बचा ही नहीं है। आगे अब क्या करना है, सिंपली जहाँ जहाँ इस फार्मूले में n होगा वहाँ पे लिखा हुआ है कि पुटिंग n इज इक्वल टू 2 एंड, और क्या कह रहा है कि नेग्लेक्टिंग डेल के पावर 3 एंड हायर ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस। कहने का क्या मतलब, पहले तो भाई जहाँ भी n होगा हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। इसमें यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, उसी तरह आगे भी n है। तो जहाँ पर भी n होगा तो n बराबर हमें 2 पुट करना है और नेग्लेक्ट कर देना है डेल के पावर 3। मतलब कि इस टर्म को यहाँ पर डेल के पावर 3 है तो मतलब इस सारे इधर के टर्म को डेल के पावर 3 एंड हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, और इससे बड़े सारे फॉरवर्ड डिफरेंस को हमें नेग्लेक्ट कर देना है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहीं तक के बच जाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए n का जब आप वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2y0 हो जाएगा प्लस 4/2 n की जगह पे अगर यहाँ पे आप 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2 डेल y0 प्लस यहाँ पे अगर आप n की जगह पे 2 रखते हैं तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, और ये एज इट इज़ ये आपका यहाँ पे है। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा सिर्फ यहीं तक होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आगे के सारे टर्म हमने नेग्लेक्ट कर लिया है। अब आगे क्या करना है, आगे इसको सॉल्व करेंगे आप। तो सॉल्व करने के बाद 1/3 आएगा, और इसको आप 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 जा, तो यहाँ पे 2 डेल y0, और ये एज इट इज़ ऊपर वाला उसी तरह है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे बात आती है ये कहाँ से आया भाई। तो मैंने शुरू में ही बात किया था कि आपको फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस है। फॉरवर्ड डिफरेंस कहने का मतलब कि डेल y0 की वैल्यू फॉरवर्ड डिफरेंस के अनुसार क्या होगी, y1 माइनस y0। उसी तरह अगर यहाँ पे 0 ना हो कि 1 होता, डेल y1 की वैल्यू क्या होती, तो यहाँ पे होती y2 माइनस y1। यहाँ पे 1 हो जाता और यहाँ पे 2 हो जाता। उसी तरह अगर 2 हो जाता तो यहाँ पे 3 एक अधिक और उससे एक कम माइनस कर देंगे। यही हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, ये हमारा सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस है डेल स्क्वायर y0। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक डेल को हमने बाहर ले लिया और एक डेल को अंदर y0 के साथ लिख दिया। ठीक, इतना समझ रहे हैं आप। उसके बाद आगे एज इट इज़ ये है इक्वल टू डेल, उसी तरह फिर देखिए डेल y0 की वैल्यू यहाँ पे हमने इस ऊपर वाले से y1 माइनस y0 लिख दिया। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद डेल का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों में हमने कर दिया, यहाँ पे डेल y1 माइनस डेल y0। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एज इट इज़ उसी तरह। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। तो डेल y1 को हमने पहले बताया यहाँ पे ऊपर कि हम इसको y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में जानते होंगे तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि हमने कैसे लिख दिया। उसके बाद डेल y0 को भी हमने इस तरह एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ से हमने डेल y0 के हेल्प लेकर यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू आएगी। अब नाउ फ्रॉम एबव, अब एबव कहाँ से, ऊपर से हम देखेंगे कहाँ से, ये डेल स्क्वायर जो हमारा सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस है डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू, और यहाँ पे डेल y0 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, यहाँ पर इसमें, यहाँ पर डेल y0 की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे
और डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू हमने नीचे बताया है, यहाँ पर पुट करेंगे। अगर हमारा वीडियो अभी तक आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी जरूर। देखिए अब हमें आगे क्या करना है, डेल y0 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया और डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया। पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2y0 एज इट इज़ रहा। फिर प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लें दोनों के साथ तो 2y1 माइनस 2y0 हो जाएगा, प्लस 1/3 का इन तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई कर लें तो 1/3y0 माइनस 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे पहले से 2 है तो 2/3y1 प्लस 1/3y2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्लस 2y1 और माइनस नहीं, ये वाला देखिए टर्म 2y0 प्लस में और ये माइनस में 2y0 दोनों सेम हैं तो ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास ये टर्म और ये टर्म, इतना ही टर्म बचेगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू आएगी h बड़े से ब्रैकेट में 1/3y0 प्लस 4/3y1 प्लस 1/3y2। अब आगे क्या करेंगे, अब 1/3 इन सबको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास h/3 आ जाएगा और इधर का पोर्शन एज इट इज़ उसी तरह चलता रहेगा। ये h/3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे y0 प्लस 4y1 प्लस y2, इसको हमने इक्वेशन नंबर बी। देखिए अब हमें आगे क्या करना है, अब हमारा x0 प्लस 2h पर लिमिट ख़त्म हुई तो यहाँ से अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि x0 प्लस 2h से अपना लिमिट स्टार्ट करेंगे और एक छोड़ के मतलब दो अधिक माने एक अधिक x0 प्लस 4h तक हमारा लिमिट जाएगा। तो अब x0 प्लस 2h का करस्पॉन्डिंग इंट्रीज y2 तो हमने y2 लिख लिया, x0 प्लस 4h का करस्पॉन्डिंग इंट्रीज होता है y4 तो हमने इधर y4 लिख लिया और बीच में हमारे पास क्या छूट गया, x0 प्लस 3h उसका करस्पॉन्डिंग इंट्रीज होता है y3 तो हम 4 टाइम्स y3 लिख लेंगे। अब हम उसी तरह आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसी तरह x0 प्लस 4h का जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज y4 हमने यहाँ पे लिख लिया, x0 प्लस 6h का करस्पॉन्डिंग एंट्रीज y6 लिख लिया और बीच में हमारे पास x0 प्लस 5h छूट गया तो उसका करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर y5 लिख लेंगे। इसका मतलब ये कि हम इसी तरह लिखते जाएंगे, कितना लिखेगा कोई थक जाएगा लिखते लिखते। तो हम डायरेक्ट हम डॉट 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 कर देते हैं और उसके बाद लास्ट टर्म लिखते हैं। लास्ट टर्म हम कैसे लिखेंगे, x0 प्लस NH हमारा लास्ट टर्म है तो ये तो हमें मालूम है कि ऊपर हम x0 प्लस NH लिख देंगे। अब नीचे क्या लिखना है, हमें एक छोड़कर उसके बाद वाला लिखना है, मतलब कि x0 प्लस n-1h को छोड़कर x0 प्लस n-2h को लिख देना है और इसका करस्पॉन्डिंग एंट्रीज yn-2 होगा और इसका करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास yn होगा और जो हमारे पास छूट गया है 0 प्लस n-h उसका हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। हमने इन सबको इक्वेशन बी सी डी एंड ई मान। अब हम आगे क्या करेंगे, इन सारे के सारे इक्वेशन को बी सी डी और ई और ऊपर भी एक इक्वेशन होगा, इन सब इक्वेशन को हमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए पहले ऊपर हम देख लेते हैं कि क्या हमें करना है। देखिए हमारा जो पहला लिमिट है x0 से स्टार्ट है और x0 प्लस 2h है, x0 से स्टार्ट है और x0 प्लस 2h। फिर अब जब आप देखेंगे तो x0 प्लस 2h ऊपर वाला ये नीचे लोअर लिमिट में आ गया अगले स्टेप में और x0 प्लस 4h। उसी तरह x0 प्लस 4h यहाँ पर लोअर लिमिट हो गया x0 प्लस 6h। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ा होगा तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू यहाँ पर रिपीट कर रही है, उसी तरह ये वैल्यू यहाँ पर रिपीट कर रही है, उसी तरह ये वैल्यू अगले वाले इंटीग्रेशन में रिपीट करेगी। तो इसका मतलब कि हम इसको x0 पहले वाले टर्म का लोअर लिमिट लेंगे और लास्ट टर्म का अपर लिमिट लेंगे
और जब सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा x0 से x0 प्लस NH fx dx, और h का क्यूब जो है सब में कॉमन आ जाएगा h का क्यूब। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि ये y2, यहाँ पर भी ये y2 है, ये y4, यहाँ पर भी y4, उसी तरह y6, मतलब कि जितने भी इवन नंबर ऑफ y हैं वो दो दो बार माने 2 टाइम्स आएंगे। मतलब यहाँ पर एक बार y2 आया तो यहाँ पर, मतलब कि इन जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स y2 हो जाएगा, उसी तरह 2 टाइम्स y4, उसी तरह 2 टाइम्स y6, 2 टाइम्स ऑफ y8, मतलब इवन पावर ऑफ y दो दो बार आएगा 2 टाइम्स। वही यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ y2 प्लस y4 प्लस y6 डॉट 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 प्लस yn-2 तक। अब ये कहाँ से आ गया? 4 टाइम्स ऑफ y1, y3, y5 कहाँ से आएगा? यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ y1, 4 टाइम्स ऑफ y3, 4 टाइम्स ऑफ y5, मतलब इन सारे में से अगर यदि 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ y आ रहे हैं। इसका मतलब कि y1, y3, y6, फिर आगे y7, y9, y11, उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, और ये लास्ट है हमारा yn-1। तो हमने यहाँ पर 4 टाइम्स y1, y3, y5 डॉट 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 yn-1 लिख लिया, और ये हमारा yn तो सिर्फ हमारे पास एक ही बार आएगा, और y0 भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा, तो हमने इसको अलग ब्रैकेट में लिख लिया। और यही हमारा सिम्पसन 1/3 रूल का फार्मूला है। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल। अब इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? देखिए, ये तो हमारा एज इट इज़ है h का क्यूब। सिम्पसन 1/3 रूल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि 1/3 तो होगा, और h हमारा डिफरेंसिंग इंटरवल है, इसका मतलब h/3 कर लीजिएगा, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखिए y0 हमारा फर्स्ट इंट्रीज है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, और yn हमारा लास्ट टर्म है, तो यहाँ हमारा लास्ट टर्म, इसका मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ब्रैकेट में, अब प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड नंबर ऑफ y प्लस 2 टाइम्स इवन नंबर ऑफ y। कहने का मतलब अगर यहाँ पे देखें इस फार्मूले में, तो यहाँ पे y2, y4, y6, मतलब इवन नंबर ऑफ y है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स इवन नंबर ऑफ y लिख दिया, और यहाँ पे आप देखें तो ऑड नंबर ऑफ y हैं 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हमने 4 टाइम्स ऑड नंबर ऑफ y। तो आप इतने ही आसानी तरीके से इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वाले वीडियो में हम इस पर कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।